हेलो स्कॉलर्स। आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, विराम चिन्ह। व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा को समझने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। उनमें से एक टॉपिक है विराम चिन्ह। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं और अलग अलग प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। घोड़ों को खोलो मत बांधो। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि मालिक सेवक से घोड़ों को बांधने के लिए कहना चाहता था, पर सेवक ने सभी घोड़ों को छोड़ दिया क्योंकि अपनी बात कहते समय मालिक ने बीच में ठहरने या रुकने की जरूरत ही नहीं समझी। इसलिए वह जो कहना चाहता था सेवक ने उसका उल्टा कर दिया। तो यदि मालिक अपनी बात को इस तरह से कहता कि घोड़ों को खोलो मत बांधो, तो सेवक घोड़ों को भगाने की जगह बांध देता। तो अपनी बात को ठीक ढंग से कहने या समझाने के लिए हमें बीच बीच में थोड़ा या कहीं अधिक रुकना पड़ता है, जिसे हम विराम कहते हैं। अर्थ का अनर्थ होने से बचाए, कहाँ ठहरना, कहाँ बोलना सिखाए, वाक्य को जो स्पष्ट बनाए वही तो विराम चिन्ह कहलाए। वाक्य में हमें बोलते समय कहीं रुकना पड़ता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो कहाँ ठहरना है, कहाँ बोलना है, तो यह वाक्य में जो स्पष्ट करते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। हमें बोलते समय कहीं ना कहीं थोड़ा या अधिक रुकना होता है, उसे विराम कहते हैं। लेकिन लिखते समय विराम को दिखाने के लिए या बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। परिभाषा। लिखते समय रुकने या विराम देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से हम अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरों को समझा सकते हैं। कुछ विराम चिन्ह हैं, यह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसके अलावा भी कुछ चिन्ह होते हैं जैसे अर्धविराम, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। वह हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक और योजक चिन्ह के बारे में। पहले है पूर्ण विराम। इसे पूर्ण विराम कहते हैं। यह पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। इसे वाक्य के पूर्ण या समाप्त होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसके अंत में जो आया है चिन्ह उसे कहते हैं पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। तो यह हिंदी का फुल स्टॉप होता है पूर्ण विराम। जब बात समाप्त हो जाती है तो इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अल्प विराम, जिसे कहते हैं कोमा। अल्प मतलब होता है थोड़ा, तो इसे वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए लगाया जाता है। थोड़ा सा जहां रुकना हो वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे शीला, सीमा, शबनम और रूबी सहेलियां हैं। तो आप देख रहे हैं शीला, सीमा, जहां हमें थोड़ा सा रुकना है वहां हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। लेकिन और शब्द के साथ हम अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते। और वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? पूर्ण विराम। तो शीला, सीमा, शबनम, तो इनके बीच में लगा हुआ है अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। इसे प्रश्न करते समय वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं,
तो यहाँ पर लगाया है प्रश्नवाचक, क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसे कब लगाते हैं? दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा यानी कि नफरत आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे वाक्य के बीच में भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद लगाया जाता है। जैसे अरे तुम आ गए, तो अरे जो शब्द है वह भाव प्रकट करने वाला शब्द है, तो उसके बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम आएगा, लेकिन ऐसे शब्द जो भाव प्रकट करते हैं जैसे अरे, वाह, छी, तो ऐसे शब्दों के साथ हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। योजक चिन्ह, ये है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ना। तो वाक्यों में दो शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुनित के माता पिता शिमला में रहते हैं, तो यहाँ पर माता पिता दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे होता है रात दिन, माता पिता, मिलते जुलते, तो ऐसे दो शब्दों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो आपको इन चिन्हों का अभ्यास करना है। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।